What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं नाग नारायण बलि पूजा के बारे में। नाग नारायण बलि पूजा सुनने में बहुत ही अजीब है, लगता है कि जैसे सांपों का बसेरा है और भगवान विष्णु उसके अंदर से निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूजा है ये पितृदोष शांति की पूजा मानी जाती है, यानी पितृदोष शांति के लिए इस पूजा को करवाया जाता है। अब आपके बर्थ चार्ट में जब पितृदोष बन जाता है तो उसके कारण बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं, लेकिन आमतौर से इसका इलाज, इसकी रेमेडी हो नहीं पाती है। आपके घर में कलेश होता है, घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट केसेस वाले मामले होते हैं, और तो और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही बुरा होता है। तो ये सब आपकी कुंडली में पितृदोष के लक्षण भी हो सकते हैं। अब पितृदोष आपके चार्ट में बनता कब है उसको समझते हैं, फिर नाग नारायण बलि पूजा के बारे में बात करेंगे। पितृदोष को अगर आपको देखना है या समझना है तो आपको देखना पड़ेगा अपने चार्ट के 8th हाउस को, 9th हाउस को और 12th हाउस को। राहु अगर आपके 12th हाउस में, 8th हाउस में या 9th हाउस में होता है तब आपके चार्ट में पितृदोष बन जाता है। राहु 12th हाउस में है तो 12th हाउस से राहु का एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ता है, तो इसके कारण जो आपके घर वाले होंगे, घर का जो सुख होगा वो बिगड़ेगा। राहु का यहां से एस्पेक्ट 8th हाउस में पड़ता है तो अचानक से होने वाली चीजें होंगी, चोट लग जाना, किसी इमरजेंसी का आ जाना, कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाना। राहु अगर 8th हाउस में है तो राहु का एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ता है, तो 4th हाउस यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका सुख, आपका घर। 12th हाउस में राहु देखता है तो नेगेटिव चीजों का असर हो जाता है, या 12th हाउस में अगर राहु बैठता है तब भी नेगेटिव चीजों का असर हो जाता है, यानी भूत प्रेत और कुछ अजीब अजीब सपने आपको दिखाई देंगे जिनका आपको पता नहीं चलेगा कि ये सपने आपको क्यों आ रहे हैं। कई बार लगेगा कि कोई सांप आपको आके काट रहा है, कई बार ऐसा लगेगा कि कोई आपको ऊपर से धक्का दे रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। 9th हाउस में अगर राहु होगा तो 9th हाउस का संबंध है आपके पूर्वजों से, जो आपके फादर हैं, जो उनके फादर हैं, उनके गलत कर्मों के चक्कर में, उनके पूर्व जन्म के गलत कर्मों के चक्कर में आपका जो भाग्य है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि 9th हाउस का संबंध आपके भाग्य से। दूसरा, 9th हाउस जो है वो 5th हाउस से 5th अवे है, यानी पंचम भाव आपकी संतान और नवम भाव संतान की संतान। तो राहु अगर यहां पर बैठता है तो आने वाले वंश को भी बिगाड़ देता है। फिर राहु का एस्पेक्ट यहां से 1st हाउस के ऊपर पड़ता है। 1st हाउस यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तरक्की नहीं मिल रही है, बीमारियों ने आपको घेर रखा है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है। और अगर सूर्य की प्लेसमेंट भी अगर 8th हाउस में या 12th हाउस में होती है या राहु के साथ होती है तब भी आपके चार्ट में पितृदोष लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो हमारे पितृ होते हैं उनका कर्ज हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि उनको प्रॉपर मुक्ति नहीं मिली है। राहु अगर 12th हाउस में है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो आत्मा है उनको दूसरा शरीर नहीं मिला है, वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। तो नाग नारायण बलि पूजा से उनको या तो दूसरा शरीर मिलता है या उनको मोक्ष मिलता है, उनके कर्म के अनुसार। जैसे उनके कर्म रहे होंगे उस कर्म के अनुसार ही या तो उनको दूसरा शरीर मिलेगा या उनको मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो प्रेत योनि से बाहर आ जाते हैं। अब आपने ये पूजा नहीं करवाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो आने वाली जनरेशन है
उसको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो नाग नारायण बलि पूजा अगर आपको करवानी है तो भगवान शंकर के किसी भी सिद्ध मंदिर में आप जाएं, जैसे त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, किसी भी भगवान शंकर के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में जाके आप नाग नारायण बलि पूजा करवा सकते हैं। ये जो पूजा है 2-3 दिन की पूजा होती है और आई थिंक 4-5 हज़ार का शायद खर्चा आता है, और कोई जानकार अगर पंडित है तो शायद और भी कम में आपकी पूजा कर देगा। तो इस पूजा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष लगा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, मैं परेशान क्यों हूँ, मेरी फैमिली में सारे लोग परेशान क्यों हैं, एक आदमी बीमार है, उसके बाद दूसरा बीमार है, तीसरा जेल में पड़ा हुआ है, इसके पीछे का कौन सा रीजन है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आप अपने बर्थ चार्ट को देखें, आपके मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में, किसी भी चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है जो मैंने बताया है तो आपको नाग नारायण बलि पूजा करवानी चाहिए। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया नाग नारायण बलि पूजा के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।